यूपी सीनेट बायोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2026 बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। थोड़े लॉन्ग हो सकते हैं पर लेकिन आप पेन कॉपी लेकर बैठना ताकि ये अच्छे से कर पाओ। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द टर्म वेक्टर रेफर टू द एंजाइम दैट कट्स डीएनए इनटू रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स, द स्टिकी एंड ऑफ ए डीएनए फ्रेगमेंट, a plasmid used to transfer DNA into a living cell, a DNA fragment which carries only ORI gene। तो वेक्टर के नाम से ही पता चल रहा है वेक्टर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करना। तो कौन सी चीज़ ट्रांसफ़र कर रही है? ट्रांसफ़र डीएनए इनटू ए लिविंग सेल, प्लाज्मिड बोलते हैं उसको। मतलब एक तरह से एक सेल होती है, इसमें ये ट्रांसफ़र करती है डीएनए को क्योंकि इसमें इंजेक्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 2 की। द टर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए रिफर्स टू डीएनए ऑफ द होस्ट सेल, डीएनए विद ए पीस ऑफ फॉर्जन डीएनए, डीएनए विद सिलेक्टेबल मार्कर, डीएनए विद मोर देन वन फ्रेगमेंट साइड। तो टर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए रिफर टू, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है? डीएनए विद ए पीस ऑफ फॉर्जन डीएनए। रिकॉम्बिनेंट मतलब जो चीज़ नई बनी हुई है, ये पीस ऑफ डीएनए होता है साइड में, वो है। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 3 की। रीड द गिवन स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए। स्टेटमेंट 2, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आर कॉल्ड ए मॉलिक्यूलर सीजर आर बायोलॉजिकल सीजर्स। तो हमें इन दोनों स्टेटमेंट्स में बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत, मेरा मतलब दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट ही आएगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 4 की। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट। एक चीज़ और बतानी थी आपको, जैसे ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप ऑप्शन पढ़ने बैठ जाओ ना, आपको स्टेटमेंट पढ़नी है और एक बार में ही ऐसी पढ़नी है जिससे आपको पता चल जाए कि स्टेटमेंट गलत है या सही है। फिर आप ऑप्शन देख के अपने आप ही टिक लगा दोगे, काफ़ी जल्दी हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 4 की। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स यूज। फर्स्ट है इक्वराइव, प्रोडक्शन ऑफ स्टिकी एंड्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ आरडीएनए मॉलिक्यूल, ओराई कंट्रोल, कॉपी नंबर ऑफ लिमिटेड डीएनए, सिलेक्टेबल मार्कर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें हमें इनकरेक्ट बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो इनकरेक्ट ये वाला है, यानी ये सारे जो हैं सही हैं। तो आपको उस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से करना, घुमा के भी आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 5 की। कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम 2 को मैच करना है, करेक्ट बताना है कौन सा होगा। ये इसमें जो ये कोड गिवन दिए हैं इनको सही बताना है कौन सा ठीक है। तो इसका ऑप्शन आएगा सी, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये क्या है? इस क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। क्वेश्चन 6 है, माइक्रो इंजेक्शन इज अ मेथड यूज टू प्रोड्यूस स्टिकी एंड्स ऑफ डीएनए, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन, प्यूरिफाई द डीएनए, इंजेक्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द न्यूक्लियस ऑफ ए एनिमल सेल। जो माइक्रो इंजेक्शन होता है ना, वो किस लिए यूज़ होता है? अभी इंजेक्शन की बात हो रही है, यानी किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करने में ही काम आएगा, पर एक माइक्रो है, बहुत माइक्रो लेवल पे। तो ऑब्वियसली वो डीएनए को ही आगे उसमें इंजेक्ट करने में काम आएगा, जिससे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए वही जो ट्रांसफ़र होता है वन बॉडी टू अनदर। अब बात करते हैं क्वेश्चन 7 की। precipitate of purified DNA after the addition of chilled ethanol are seen as a collection of fine threads in suspension. This is process referred as DNA transformation, DNA ligation, DNA spooling, DNA duplication। यानी कि मतलब कुछ थ्रेड्स टाइप बन जाते हैं जब हम चिल्ड इथेनॉल को डालते हैं ना, सस्पेंशन में जब हम बनाते हैं। एक आपको पिक्चर में दिखा दूंगी, इस पर शो कर रही होगी आपको डिस्प्ले पे। तो ये ना मतलब ऐसा एकदम जेली टाइप सा, ऐसे लॉन्ग ऐसे बन जाता है, स्मूदी टाइप। तो उसको डीएनए स्पूलिंग बोलते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन 8, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम टू गिव करेक्ट आंसर। तो मैच द कॉलम है,
स्टार्ट करते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो ये क्या आएगा इसका आंसर? जेनेटिक इंजीनियरिंग। प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए, इसको बोलते हैं चिल्ड इथेनॉल, ये अब क्वेश्चन जैसा ही है। पीसीआर तो आएगा जीन एम्प्लीफिकेशन। इथिडियम ब्रोमाइड का आएगा डीएनए स्टेनिंग। अब बात करते हैं 9 क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, मतलब इनमें से कौन सा जो नहीं है ट्रांसफ़र करने में काम नहीं आता? माइक्रो इंजेक्शन मेथड, जीन गन मेथड, बायो रिएक्टर्स, स्मार्ट पैथोजन वेक्टर, ये सारे हैं, ये वाले, पर ये नहीं है। क्वेश्चन 10, आर डिवाइस इन विच लार्ज वॉल्यूम ऑफ लिविंग सेल्स आर कल्चर मीडिया ऑर्डर टू गेट स्पेसिफिक प्रोडक्ट इज कॉल्ड? पीसीआर, एजिटेटर, बायोरिएक्टर, एसिमिलेटर। एक डिवाइस बतानी है जो लार्ज वॉल्यूम जिससे कल्चर मीडिया को प्रोड्यूस करते हैं, तो वो है बायोरिएक्टर्स। वो बहुत बड़े बड़े होते हैं जिसमें कि कल्चर मीडिया प्रिपेयर किया जाता है। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग? इनमें से बताना है कौन सा नहीं है जो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का है। सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, प्रिजर्वेशन, एक्सप्रेशन, तो ये सारे हैं पर लेकिन ये वाला नहीं है एक्सप्रेशन, तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 12, वाइल आइसोलेटिंग डीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट यूज? लाइसोजाइम, राइबोन्यूक्लियस, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस, प्रोटीएज। जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस है ये यूज़ नहीं किया जाता डीएनए को अलग करने में, क्योंकि अगर डीएनए को अलग, देखो इसका क्या मतलब है, अगर आप किसी चीज़ को अलग कर रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप वही, जैसे अगर डीएनए है किसी उसमें सस्पेंशन में, अगर आप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस ही डाल दोगे तो वो तो उसको डाइजेस्ट कर लेगा, तो वो तो खत्म ही हो जाएगा। पर लेकिन हमें उस चीज़ को आइसोलेट नहीं करना है तो वो वाला एंजाइम नहीं डालेंगे ना, तो इसी में इसमें पूछा डीएनए, तो डीएनए को आइसोलेट करना है तो फिर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एंजाइम ही नहीं हम इसमें मतलब यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर यूज़ कर लिया तो ये ख़त्म ही हो जाएगा, फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 13 की। द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर थ्रू द मीडियम ऑफ वेक्टर लाइक वायरस इज टर्म एज ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन, तो इसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की। सिग्निफिकेंस ऑफ हीट शॉक मेथड इन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इज टू बी फैसिलिटेट बाइंडिंग ऑफ डीएनए टू द सेल वॉल, अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टिन, अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू पोर्स इन द बैक्टीरियल सेल वॉल, एक्सप्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो इसमें पूछा है सिग्निफिकेंस ऑफ हीट शॉक। हीट शॉक का सिग्निफिकेंस क्या है जिससे जो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन है वो फैसिलिटेट करे, तो इसका ऑप्शन सी आएगा, अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू पोर्स इन दी बैक्टीरियल सेल वॉल। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि और भी ऐसे वीडियोस आने वाले हैं आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, मुश्किल से 7 दिन बचे हैं। जितना हो सके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, क्योंकि जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे आपके हाई चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो मुझे बता दीजिए, और वो जो एक क्वेश्चन रह गया था क्वेश्चन 5, वो कमेंट में मैं आपको पिन करके बता दूंगी कि उसमें क्या था।